वज़ीर-ए-आला से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, दो मुसाफिर वैगनों में आपस में तसादुम, नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अफसोसनाक वाकया सरगोदा से गुजरावाला जाने वाली दो मुसाफिर वैगनें सड़क पर खड़े डंपर से जा टकराई। ड्राइवर डंपर बीच सड़क रोककर सो गया, जिसके नतीजे में दूसरी समत से आने वाली मुसाफिर बस से डंपर से जा टकराई। हादसे में 12 अफराद मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 10 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में से 6 खातून और एक बच्चा है, जबकि डंपर ड्राइवर हादसे के बाद मौका से फरार हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और गाड़ियों में फंसे जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक 12 अफराद में से बेशतर का ताल्लुक एक ही खानदान से है और इनका ताल्लुक मोहल्ला गिरजाख से है। जाँ बहक अफराद सरगोदा में दरबार पर हाजिरी के बाद वापस आ रहे थे, खौफनाक हादसे का शिकार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के इलाके सदर में धमाके से एक शख्स के जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जाँ बहक होने वाले शख्स के अहले-खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अवाम और अमन दुश्मन अनासिर का कला कमा करेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला सिंध को हिदायत भी की है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। कराची सदर में एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि धमाके से कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाया गया, क्योंकि जैसे ही कोस्ट गार्ड की गाड़ी गुजर रही थी तो धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल में धमाका खैर मुआज नस्ब किया गया था। मोटरसाइकिल को धमाके के मुकाम पर खड़ा किया गया। धमाका डिवाइस के जरिए किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुजरावाला के करीब कोटलधा में ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज ने कमिश्नर गुजरावाला और आरपीओ गुजरावाला से अफसोसनाक वाक़े के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार, जबकि वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज ने इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अटक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी क़यादत को इतना बड़ा जलसा करने पर मुबारकबाद देता हूँ। अली अहमद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को सबने मिलकर बचाया है। पाकिस्तान तुम्हारे पास अमानत है। उन्होंने कहा, आलमे इस्लाम आज पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। आसिफ जरदारी के ओवरसीज पाकिस्तानियों के बयान पर अफसोस है। अली मोहम्मद ने मजीद कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली तशद्दुद पर फ़लस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। क्या हमने कश्मीर के लिए वो किरदार अदा किया जो हमें करना चाहिए? मजीद कहा, आसिफ जरदारी ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कोई समझ नहीं। आसिफ जरदारी के बयान से बहुत अफसोस हुआ। उनका मजीद कहना था कि ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनना चाहते हैं। आज पाकिस्तान बचाने के लिए खुद पाकिस्तानी बाहर निकले हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अटक जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान बड़ा फैसला हो गया, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पार्टी तर्जुमान के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि इमरान खान झूठ बोल बोल कर थकते नहीं, अवाम की बस हो गई है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अटक जलसे से खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान बड़ा फैसला हो गया, आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के साथ हैं। कौम और हुकूमत को दरपेश मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में मुल्क और मशीयत का बेड़ा गर्क किया गया।
सियासी रवैयात को पामाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा, इमरान खान मुल्क में बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ करवा के गए हैं। वो पूरी कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कायद नवाज शरीफ के साथ तफसीली बात हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ ने बतौर लीडर हमारी बेहतर तरीके से रहनुमाई की। उनकी रहनुमाई में इत्तेहादियों के साथ मिलकर अहम इक़दाम करेंगे। अब शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सरगोदा थाना बेड़ा की खदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि माल मसरूका बरामद कर लिया गया। सरगोदा के इलाके बेड़ा की खदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकुओं ने दौरान डकैती शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली। वारदात के बाद डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की भारी नफरी वो मौका पर पहुंच गई। नाकाबंदी के दौरान मशकूक अफराद को रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू अपने साथियों के साथ फायरिंग से जो डाकू थे वो जख्मी हो गए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मुल्क भर की तरह तहसील बुलावाला में मेपको की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कारोबारी और घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई की वजह से बाजार में गाहक कम आते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा होने से जनरेटर चलाने से पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। आमदनी कम, अखराजात ज्यादा हैं। ताजरों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया। और अब बात करते हैं कुछ मौसम के हवाले से। आपको बताएं, मुल्क भर में गर्मी ने कहर ढा दिया है। बिजली की लोड शेडिंग से पानी की किल्लत पैदा हो गई है। फोर्ट अब्बास के सहराए चोलिस्तान में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत की वजह से जानवर भूखे प्यासे मरने लगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुल्तान से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर है चोलिस्तान में। अगर बात की जाए गर्मी के और शिद्दत के हवाले से, जो हीट वेव की जो लहर दौड़ रही है, जिसकी वजह से इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। इससे पानी ना होने की वजह से पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर है चोलिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1100 से तकरीबन ज़्यादा टोपाजात बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर दारोमदार सिर्फ पानी पर ही निसार है। पानी ना होने की वजह से जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे एक चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा सानिया भी रूनुमा हुआ, जिसमें पानी ना मिलने की वजह से जो यहाँ के जो चरावे हैं या रोहीले हैं, उनके तकरीबन 200 से ज़्यादा जो जानवर हैं वो भी हलाक हो चुके हैं। तो इसी वाले से मेरे साथ बात करने के लिए कुछ चोलिस्तान के लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस गर्मी की वजह से और पानी ना मिलने की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਪਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਪਏ। ਆਪ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आज बिल्कुल जैसा कि आपने रोहिलियों की बात सुनी, उनका भी ये कहना है कि पानी ना मिलने की वजह से हमारे जो जानवर हैं वो भी मरना शुरू हो गए हैं। जो हीट वेव के इस लहर की वजह से जो गर्मी की शिद्दत में वो भी बहुत इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक और रोहिले भी मौजूद हैं चोलिस्तान में, उनसे भी जानेंगे। वो भी यहाँ पे अपने जानवर लेके निकले हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके किन मुश्किलात का सामना है। ना लेना जिला कर बलोच कोई टोबे से पानी को नहीं, माल मरदा पे, आप ही दराए मरदे पे। कल 2 बकरियां मर गई दराइयां, ठीक है। पानी ढोर ढोर से मोटे से उन्होंने प्याने, आप ही मरे पे। निके निके बच्चे ने केड़े पास जाइए। बाकी चारे का यहाँ पे क्या इंतजाम है आपके लिए? चारे जो बकरियां के लिए या आपके जो जानवर है उसके लिए क्या इंतजाम है? इंतजाम जी, खावन पीवन का इंतजाम माड़ा चंगा। बकरियां गुजारा करते आ रही हैं, नारा माया वजह जंडियां मंडियां हैं, छां भी एडी कोनी, पानी मगर सारा काम कसूत होया खड़ा जी। तो यहाँ पे जो चोलिस्तान में ज़्यादातर जो सियासतदान है उन्होंने भी कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के जो रहीले हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। और यहाँ पे टोबा जात की जो सालाना सफाई सुथराई का काम भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो पानी जो मुनासिब वक्त तक स्टोरेज नहीं रह सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी वो वक्त की किल्लत के साथ ही पहले ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जानवरों को पानी पीने का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और चोलिस्तानियों का एक ही मुतालबा है कि जो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पानी की सहूलियत मुहैया की जाए।
اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس اسد علی خان محکمہ لائف سٹاک کے افسران کے ہمراہ چولستان میں حالیہ گرمی کی شدت اور خشک سالی سے انسانی جانوں کی حفاظت اور ان کے مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے گئے، اقدامات کا جائزہ لیا اور موقع پر پہنچے۔ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی ہے، جس سے جانوروں کی ہلاکت سامنے آنے لگی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے فورٹ عباس چولستان کے علاقے مروٹ اور قلعہ جام گھڑ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قائم امدادی کیمپس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے چولستان میں موجود ٹوبہ جات میں پانی کی دستیابی کا جائزہ لیا، جہاں پانی صورتحال تسلی بخش پائی گئی۔ چولستان کے علاقے میں قائم 20 کیمپ کا معائنہ کیا، جہاں پر متعلقہ عملہ خدمات انجام دے رہا ہے تاکہ مقامی انسانی آبادیوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ ڈیرہ بگٹی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس سے صوبائی مشیر نواب زادہ کہرام بگٹی کا رابطہ۔ انہوں نے ضلع بگٹی کے مختلف علاقوں میں پانی کے بحران پر بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ پیر کو، زین کو اور سوئی میں پانی کے بحران کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ضلع ڈیرہ بگٹی میں پانی کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فوری اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے واٹر سپلائی کے جاری منصوبوں کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کے لیے مجموعی طور پر 30 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دی۔ ڈیرہ بگٹی کے نواحی علاقے پیر کوہ میں ڈائریا کنٹرول نہ ہو سکا، مریضوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ محکمہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مریضوں میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ 17 اپریل سے لے کر اب تک 17 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تفصیلات رجیش کمار سے۔ جی رجیش، بتائیے گا تفصیلات۔ جی، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے ڈیرہ بگٹی، جہاں پر گزشتہ کوئی 3 ہفتے سے ڈائریا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ڈائریا کی وبا پھیلنے کے بعد اس وقت تک کوئی 17 قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہلاکتوں میں زیادہ تر بچوں کی تعداد شامل ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ڈائریا کے باعث جو کہ اس وقت کوئی 2000 سے زائد مریضوں میں کی تعداد ہو چکی ہے۔ ڈائریا کی وجہ کے باعث وہاں پہ ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی، جبکہ اس وقت ڈیرہ بگٹی میں جو اور اس کے آس پاس جو پیر کو میں جو پانی کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈائریا کی وبا پھیلی ہے، جس کے بعد سیکٹری ہیلتھ، سیکٹری پی ایچ اور دیگر محکمہ کے افسران اس وقت پیر کو موجود ہے، اور ڈائریا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے انہوں نے ہنگامی طور پہ اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس بات سے جب ہماری بلوچستان حکومت سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے صحت کی جو ٹیمیں بھی کوئٹہ سے بھجوائی گئی ہیں، اور جلدی اس وبا پہ کنٹرول پا لیا جائے گا، اور وہاں پہ جو یہ وبا پھیلی ہے اس وہاں کے علاقے کے میں جو پانی شہریوں نے استعمال کیا ہے اس کے بھی سیمپل لے لیے گئے، اور اس کی بھی جو کہ چھان بین کروائی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے یہ ڈائریا کی وبا پھیلی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ راجیش، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات آگاہ کرنے کا۔ رخ کریں گے سرگودا کی جانب۔ آپ کو بتائیں سرگودا تھانہ بھیرا کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ سرگودا کے علاقے بھیرا کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا، ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی شہری سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین لی۔ واردات کے بعد ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ناکہ بندی کے دوران مشکوک افراد کو روکنے پر موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے، جن کو گرفتار کر لیا گیا اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او سرگودا رضوان احمد نے ساتھی ڈاکو کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ عارف والا سے خبر شامل کریں۔ عارف والا عدالت نے تہے قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سفاک قاتل باپ کو 3 مرتبہ سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔
नवाही गांव तरासी ईबी में अहमद तरासी नहीं 38 नवाही गांव 38 ईबी में अहमद यार को इसकी बीवी नशे से रोकती थी, जिसकी रंज में वालिद ने 3 बेटियों का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बीवी शकीला कौसर को भी तेज धार आले से शदीद जख्मी किया था। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आजम राना ने मुकदमे के मुलजिम अहमद यार को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। दुनिया भर की तरह आरिफवाला में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्रंट लाइन हीरो स्टाफ नर्सेज को सलाम पेश करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया। कोटी आजाद कश्मीर की तहसील हुईरट्टा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है। अगर बात की जाए यहाँ के कारोबारी मराकज की, तो यहाँ का मेन बाजार आजाद कश्मीर के बड़े बाजारों में शुमार होता है। तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये मेन बाजार कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने बहारी कॉस्मेट्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा से खिताब भी किया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने बहारी कॉस्मेट्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा से खिताब करते हुए कहा, जराइम की दुनिया से मुसलसल लड़ते हुए थकावट हुई तो तालीमी इदारों में आने से सुकून मिलता है। आज असातिज़ा और तलबा से मिलकर जो सुकून मिला वो कहीं और नहीं मिलता। उनका मजीद कहना था, इस वक्त कम्युनिटी पॉलिसिंग के लिए अमली इक़दामात करने के लिए निकले हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में फर्टिलाइजर डीलर्स की मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल ने की, जबकि खुसूसी शिरकत असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसी जहानिया मजहर हुसैन ने की। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने यूरिया खाद के स्टॉक के बारे में दरियाफ्त किया तो असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसी मजहर हुसैन कलीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, तमाम खादें मार्केट में वाफिर मिकदार में सरकारी नरखों पर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर ने फर्टिलाइजेशन डीलर के मसाइल पर भी बात की और मसाइल सुने और जायज मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने कहा कि मसनूई बहरान पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।